सुनने में ये आ रहा है कि बहुत पैसा कमाया उन्होंने, कोई तकरीबन 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा। अगर 1000 करोड़ मिल रहे तो 500 ये लियारी वालों को दे ना। 500 करोड़ लियारी वालों को दे और 500 करोड़ खुद रखे। रिवेंज टेरर नेटवर्क्स पाकिस्तान। इसी लियारी का नाम से कमाया ना, तो कम से कम आधा तो देना चाहिए ताकि लियारी बन जाए और लियारी का नाम हो। इसी का नाम से तरक्की हुआ है, फिल्म कमाया इसी का नाम से, तो इसका हक बनता है लियारी का। कि थीम ये है कि पाकिस्तान फाड़ लो कर दे पाकिस्तान दी। इतना नैरेटिव बनाओ इंडिया के अंदर कि पाकिस्तान को पीपल शेल नॉट नो अदर देन टेररिज्म। क्योंकि चीमा साहब उसमें बहुत मुझे घबराए नजर आ रहे हैं और उनका कहना यह है कि जी पाकिस्तान से पैसा कमा रहा है भारत। I don't agree with the perspective they've shown. मुझे पता है, as a Pakistani, you can't agree with it, right? Of course. But I respect the filmmaking process of it. Exactly. Right? और पाकिस्तानी अगर आप खेलें तो 6000 करोड़ के करीब तकरीबन कमाएगी ये फिल्म। 6000 करोड़ पे इसमें से कितना मिलना चाहिए? धुरंधर की इस कमाई में से पार्ट 2 के जो है 6000 करोड़ अगर कमाती है फिल्म, उसमें से कितना हिस्सा आपको चाहिए? 6000 में से ज्यादा नहीं 3000 करोड़ तो मिलना चाहिए। सेंट्रल गोल ये है कि पाकिस्तान को जो दुनिया देखे तो वो देखे इस लेंस से कि पायन इन्होंने इनके साथ हमारी लड़ाई ब्रह्मोस। आपको पता है इस फिल्म ने अभी एक हफ्ता गुजरा है, इंडियन 1000 करोड़ कमाए, पाकिस्तानी 3500 करोड़ पे कमा लिए। इसमें से कितने पैसे मिलने चाहिए लियारी को? लियारी को तकरीबन 2-3 करोड़ मिलना चाहिए। 2-3 करोड़ बस। लियारी का रोड सड़कें सही करे, बाकी पैसे आम पाकिस्तान खुद का है। लियारी का बस सड़क मड़क सही करे। अगर 1000 करोड़ मिल रहे तो 500 ये लियारी वालों को दे ना। 500 करोड़ लियारी वालों को दे और 500 करोड़ खुद रखे। तो आदित्य दर क्या कमाई करेंगे? वो 500 करोड़ आधी कमाई दे देंगे, तो फिर वो क्या आधी कमाई दे दे। जो ये रोड बने, ये जो कीचड़ है, ये बच्चे जाते हैं, ये पाँव में दाने निकलते हैं। थोड़ा सा रोड खराब हुआ है, वो थोड़ा सा अगर बताएं तो आपको क्या लगता है धुरंधर मूवी ने जो इतनी कमाई की है, धुरंधर मूवी में से आपको कमाई में से कितने पैसे मिलने चाहिए? कितना करोड़ कमाया? पार्ट 1 ने 1300 करोड़ से ज्यादा कमाए और पार्ट 2 जो है उसने एक हफ्ता गुजरे 1000 करोड़ से ज्यादा कमा लिए और पाकिस्तानी 3500 करोड़ से ज्यादा कमाए। देखा जाए इसी लियारी का नाम से कमाया ना, तो कम से कम आधा तो देना चाहिए ताकि लियारी बन जाए और लियारी का नाम हो। इसी का नाम से तरक्की हुआ है, फिल्म कमाया इसी का नाम से, तो इसका हक बनता है लियारी का लाजम। अभी ये फिल्म आपको पता है जो पार्ट 2 है धुरंधर की, इसके बारे में कहा जा रहा है ये 1600 से 1700 करोड़ पे इंडियन कमाएगी और पाकिस्तानी अगर आप खेलें तो 6000 करोड़ के करीब तकरीबन कमाएगी ये फिल्म। 6000 करोड़ पे इसमें से कितना मिलना चाहिए? धुरंधर की इस कमाई में से पार्ट 2 के जो है 6000 करोड़ अगर कमाती है फिल्म, उसमें से कितना हिस्सा आपको चाहिए? 6000 में से ज्यादा नहीं 3000 करोड़ तो मिलना चाहिए। 3000 नहीं तो 1000 भी मिल जाए, कम से कम लियारी को थोड़ा और आगे लियारी सुधरे, लियारी का गलियां, रोड, लाइटें, लियारी थोड़ा तरक्की करे। कुछ लोग खुश हैं और कुछ लोग जाहिर है कि इस फिल्म को देखकर थोड़ा परेशान दिखाई दे रहे। वैसे तो जो धुरंधर 1 आई थी वो तो खैर बहुत ही शानदार थी और उसमें तो हर सीन जिसे कहते हैं कि वो बहुत ही क्लासिक बना हुआ था और जो कुछ कराची में गैंगस्टर्स वगैरह किया करते थे, जो स्टोरी बताई गई, जो कैरेक्टर्स दिखाए गए, वो बहुत ही शानदार तरीके से दिखाए, जिसमें कि डेफिनेटली अक्षय खन्ना और रणवीर सिंह वगैरह सभी के नाम जो है वो बहुत प्रोमिनेंट तरीके से पाकिस्तानियों ने भी लिए और यहाँ पर भी उस फिल्म को बहुत शौक से देखा गया। ये और बात है कि कई गल्फ कंट्रीज में और पाकिस्तान में इस फिल्म को बैन किया गया, लेकिन आप लोग तो जानते हैं पाकिस्तानियों को अगर किसी काम से मना किया जाए तो हम वो काम जरूर करते हैं। तो जी हाँ, इसलिए फिल्म भी जो है धुरंधर वो सबने देखी और वो भी मुफ्त। ठीक है, वो फिल्म हमने फ्री में देखी, हालांकि उस फिल्म ने बहुत जबरदस्त बिजनेस किया और एक बार फिर धुरंधर 2 जो अब इस वक्त तक आई है उसने भी बहुत शानदार तरीके से बिजनेस किया है और जिसके ऊपर कई पाकिस्तानी भी परेशान है और कई इंडियंस भी परेशान है। तो सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की और कमर चीमा साहब, डॉक्टर कमर चीमा साहब को कौन नहीं जानता। तो जी चीमा साहब ने भी उसके ऊपर आज एक वीडियो बनाई है, तो मैंने एक छोटा क्लिप जो है उनकी वीडियो से लिया है। वैसे पूरी वीडियो जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन क्योंकि चीमा साहब उसमें बहुत मुझे घबराए नजर आ रहे हैं और उनका कहना यह है कि जी पाकिस्तान से पैसा कमा रहा है भारत। तो खैर उस पर हम बाद में बात करेंगे, पहले जरा सुन लेते हैं थोड़ा सा कि चीमा साहब क्या रहे हैं। इंडस्ट्री को एज सॉफ्ट पावर के तौर पे इस्तेमाल करता है ये। दिस इज अ लेसन फॉर एवरीवन हाउ टू यूज योर फिल्म इंडस्ट्री, योर क्रिकेट, स्पोर्ट्स, नॉलेज, एजुकेशन। मतलब ये चीजें जो हैं that makes a very important sense मेरी जाती राय के अंदर। ये एक इम्पॉर्टेंट सेंस जो है वो बनाता है। अब देखना ये है कि ये जो धुरंधर आई है
अच्छा, वो पाकिस्तान के अंदर आजकल कहा जा रहा है जी कि वो हमारे प्रोफेसर साहब हैं डॉक्टर इश्तियाक, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान इज इन द रूम, इंडिया इज ऑन द टेलीविजन। कि मतलब इंडिया सिर्फ टेलीविजन पे है, पाकिस्तान एक्चुअल डिप्लोमेसी, पीस और इस तरह की जो एफर्ट्स हैं इस वक्त दुनिया के दरमियान जो है वो कर रहा है। लेकिन इंडिया धुरंधर 1 धुरंधर 2 बना रहा है, क्योंकि द जॉब इज टू मेक मनी। जी हाँ, देयर जॉब इज टू मेक मनी। बिल्कुल चीमा साहब, आपने सही कहा। और काम तो ऐसा ही होना चाहिए कि आपके पास पैसा आए, ना कि आप पूरी दुनिया में एक तरह से लोन मांगते फिरते हैं। आपकी कंट्री यानी हमारी कंट्री, जाहिर है मैं भी इसी कंट्री से हूँ, हमें अच्छा नहीं लगता कि हमारी कंट्री जो है वो जगह जगह जाकर कभी लोन मांग रहे होते हैं और कभी किसी किस्म का डोनेशन चाहिए होता है। इसी तरीके से मुल्क को चलाया जा रहा है। इस वक्त भी हम जिस मुश्किल में फंसे हुए हैं उसकी वजह भी यही है कि हमारी इकोनॉमी जो है वो बहुत खराब हालत में है। आप तो जानते ही हैं कि सऊदी अरब के साथ हमारा डिफेंस पैक्ट जो है वो हमने कर रखा है। ये और बात है कि हम अपना डिफेंस खुद नहीं कर पा रहे, और इस वक्त अफगानिस्तान के साथ जो 36 का आंकड़ा हमारा चल रहा है उसको भी सऊदी अरब बड़े नजदीक से देख रहा है। लेकिन सऊदी अरेबिया के साथ फिर भी हमने डिफेंस पैक्ट कर लिया है और उसमें कहा यह गया कि एक के ऊपर अटैक दूसरे के ऊपर अटैक समझा जाएगा। तो दोस्तों, फिल्म की व्यावसायिक सफलता, जिसने कथित तौर पर 1300 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई के बाद पाकिस्तान में एक अजीबोगरीब चर्चा छिड़ गई है। वीडियो के अनुसार पाकिस्तान में कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि चूंकि फिल्म की कहानी कराची के गैंग वॉर पर आधारित है, इसलिए उन्हें फिल्म की कमाई का एक बड़ा हिस्सा मिलना चाहिए। उनका तर्क है कि यदि फिल्म कराची के नाम पर चल रही है तो वहां की सड़कों और बुनियादी ढांचे को सुधारने के लिए भारत को उन्हें 500 से 3000 करोड़ रुपए तक की धनराशि देनी चाहिए। वीडियो में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि जहां धुरंधर के पहले भाग ने पाकिस्तान में इतना अधिक ध्यान आकर्षित नहीं किया था, वहीं धुरंधर 2 ने वहां तहलका मचा दिया है। वीडियो का दावा है कि भले ही फिल्म को कई देशों में बैन कर दिया गया था, लेकिन पाकिस्तान में लोगों ने इसे अवैध रूप से बहुत चाव से देखा है। वीडियो के निर्माता इस पूरी स्थिति को पाकिस्तान के लिए एक शर्मनाक स्थिति के रूप में देखते हैं, जहां वे फिल्म को बायकॉट करने के बजाय भारत से आर्थिक मदद या हिस्सा मांग रहे हैं, जिसे निर्माता ने भीख मांगने की संज्ञा दी है। वीडियो में डॉक्टर कमर चीमा के कुछ क्लिप्स का विश्लेषण किया गया है, जो इस फिल्म को भारत की सॉफ्ट पावर का एक सशक्त उदाहरण मानते हैं। चीमा के अनुसार भारत अपनी फिल्म इंडस्ट्री और अन्य माध्यमों का उपयोग अपनी वैश्विक छवि सुधारने के लिए कर रहा है, जो पाकिस्तान के लिए एक सीख होनी चाहिए। वीडियो का समापन इस गंभीर मुद्दे पर होता है कि पाकिस्तान की वर्तमान आर्थिक स्थिति बेहद खराब है और वहां के लोग लोन या विदेशी मदद पर निर्भर रहने के आदी हो चुके हैं। निर्माता का कहना है कि पाकिस्तान को दूसरों से उम्मीद लगाने के बजाय अपनी अर्थव्यवस्था और आंतरिक विकास पर ध्यान देना चाहिए, ताकि उन्हें भविष्य में ऐसी स्थितियों का सामना न करना पड़े।